अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मित्रों, इस क्षणभंगुर जीवन में आकर हम क्या क्या करते हैं और सोचते हैं कि ये सब हमारा है, हमारे लिए है और हम इसके स्वामी हैं। लेकिन अनुभव क्या आता है? अनुभव ये आता है कि प्राणोत्क्रमण होने के बाद यहाँ इस शरीर को जला दिया जाता है, दफना दिया जाता है। जिस शरीर को आनंद देने के लिए, जिस मन को संतुष्ट करने के लिए हम अनेक प्रकार के कष्ट भोगते हैं, वो भी अंततः व्यर्थ ही चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो कर्म हमें वो आनंद नहीं दे सकता जो हमारा सच्चरित्र, सुविचार, सद्विचार और जिसे कहते हैं कि लोकोपयोगी सर्वभूत हितेरता दृष्टिकोण ही सदैव जाना गया, मान्यता मिली। और यही वो दीपस्तंभ है जो हमारे सामने एक आदर्श उपस्थित करते हैं। और ऐसे ही एक अत्यंत विपरीत परिस्थिति में बच्चों के लिए ममतामयी छाव निर्माण करने वाली श्रीमती सिंधुताई सपकाळ, महाराष्ट्र, ये एक ऐसी दैदीप्यमान दिव्य शला का निर्माण हुई कि उन्होंने वो भोगा जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। और ये सब भोग कर मन में कोई भी बदले की भावना न रखते हुए उन बच्चों के लिए एक महत्वपूर्ण कार्य उन्होंने जो किया, वो आज 6 संस्थाओं के रूप से इस भारत भूमि में, महाराष्ट्र में हमें देखने को मिलता है। तो मित्रों, ऐसी सिंधुताई सपकाळ का देहावसान हुआ है। आइए ऐसे कर्म प्रधान जीवन को प्रणाम करें और इस कर्म प्रधान जीवन का आदर्श अपने आंखों के सामने रखें। अध्यात्म विज्ञान कहता है कि ज्ञान और कर्म ये दो अलग नहीं हैं। ज्ञान प्रकाश है तो कर्म उस प्रकाश में हमारा सफ़र है, हमारा प्रवास है। ज्ञान का ही कर्म ये साकार स्वरूप है। ज्ञान कर्म के रूप में साकार हो जाता है। तो केवल ज्ञान का ही महत्व है ऐसा नहीं है, तो कर्म का भी उससे अधिक महत्व है, क्योंकि वही तो प्रत्यक्ष में कुछ न कुछ सेवा कर पाता है। और ऐसी कर्मठ दिव्य ज्योति स्वर्गीय सिंधुताई सपकाळ, इनका हम जीवन वृत्त अल्प में जानेंगे और इस चरित्र से प्रेरणा लेंगे कि हम भी जब ये इतनी विपरीत परिस्थिति में भी अपना संतुलन कायम रखते हुए इस विश्व कल्याण के लिए, यानी बच्चों के कल्याण के लिए ऐसा ठोस कार्य कर गई है, तो क्यों ना हम भी सकारात्मक दृष्टि रखकर अपने ऊपर आने वाले संकटों को भविष्य के लिए नींव बनाई जाए। डॉक्टर सिंधुताई सपकाळ, इनका जन्म 14 नवंबर 1947 को महाराष्ट्र में वर्धा नामक शहर में हुआ और अनचाही बच्ची हुई ऐसा जानकर उसका नाम चिंधी रखा गया, चिंधी। और वर्धा जिले के जंगल भाग में नवरगांव, यहाँ उनका जन्म हुआ। उनके पिता अभिमान साठे यानी जानवरों को चराने का, जानवरों की देखभाल करने का काम करते थे। गांव छोटा रहने से वहाँ सुविधाओं का भी बड़ा अभाव था। घर के जानवर मैंने देखरेख करने के लिए रोज़ सुबह बाहर ले जाए जाते थे और वो स्कूल में जाकर बैठ जाती थी। और यानी मूल में ही बुद्धिमान रहने पर भी उन्हें 4th क्लास मराठी 4th इयत्ता तक पढ़ने को मिला। और उम्र के केवल 90 वर्ष में ही, 90 साल में ही 26 साल से बड़े श्रीहरि सपकाळ, इनसे उनका विवाह हो गया 9 वर्ष की उम्र में।
कुटुंब में यानी परिवार में शैक्षणिक वातावरण बिल्कुल नहीं था। जंगलों में लाकुड़ फाटा, गोबर जमा करना और यानी मिले हुए कागजों के टुकड़े वो सपकाड़ जी यानी सिंधुताई घर ला के चूहे के बिलों में छुपा कर रखती थी और समय मिला तो फिर उन्हें पढ़ती थी। यानी इतनी पढ़ने की हुई उनको लगन थी। और 18वें वर्ष में यानी सिंधुताई को 3 बच्चे हुए। 18वें साल तक के 18वें साल की जब तक हुई वो उन्हें 3 बच्चे हो चुके थे और वो चौथे बार गर्भवती रहते हुए उन्होंने अपने जीवन का पहला संघर्ष किया। उन्हें जानवर चराने का जो काम मिलता था वो व्यवसाय था और जानवर भी सैकड़ों से रहते थी। तो उनका जो गोबर है वो निकालते निकालते औरतों का यानी बहुत बुरा हाल हो जाता था और वो गोबर निकालते निकालते औरतें जो है वो अधमरी हो जाती थी। लेकिन उसके बारे में उन औरतों को कोई मजदूरी मिलती ही नहीं थी। रास्ते पर मुरुम यानी रास्ते पर गिट्टी फोड़ने वाले को तो मजदूरी है, लेकिन गोबर निकालने वालों को नहीं। इस प्रकार उस गोबर का लिलाव वन विभाग करता था और वहाँ सिंधुताई ने वहाँ पे एक क्रांति की मशाल निर्माण की और वहाँ लड़ाई शुरू कर दी कि गोबर बीनने वालों को भी कुछ न कुछ मिला यानी मेहनताना दिया जाए। उसमें उस लिलाव में जिनको हफ्ता मिलता था उन्हें नुकसान पहुंच गया इनकी मांग से और ये तो लड़ाई उन्होंने जीती, लेकिन इस लड़ाई की कीमत उन्हें बहुत बहुत बुरी तरह चुकानी पड़ी। और इसी कारण गांव के जमींदार दमड़ाजी असतकर इसको यानी चोट पहुंची और उसने जंगल खाते से आने वाली जो कमाई है वो बंद हो गई। इसलिए दमड़ाजी ने उनके पति के मन में चरित्र के बारे में संशय निर्माण कर दिया और इस तरह यानी पूरा गर्भ पेट में तैयार हो चुका है। ऐसे समय सिंधुताई को उन्होंने बहुत ज़्यादा मारपीट करके घर के बाहर निकाल दिया। जानवरों के पांव के तले आकर ये मर जाएगी ऐसा जानकर अधमरी अवस्था में उन्हें वो जानवरों के गोठे में ले जाकर रखा गया और उनकी पहली यानी उनकी जो बच्ची है वो उस गोठे में पैदा हुई। पति ने भगा देने पर गांव वालों ने भी भगा दिया और मार खाकर अधमेली हुई सिंधुताई माहिर यानी अपने मैके में आ गई। लेकिन उसकी सगी माँ ने भी उसको सहारा नहीं दिया। परभणी, नांदेड़, मनमाड़ रेलवे स्टेशन पर सिंधुताई ने भीख भी मांगी और भीख मांगते हुए वो घूमती रहती थी। भाकर और झूठे कोई एक आधे फल हाथ में लगेगा करके रात भर रेलवे रूल के आसपास घूमते रहती थी। और एक बार जलगांव जिले के पिंपराड़ा स्टेशन पर उन्होंने आत्महत्या का प्रयास भी किया था। लेकिन छोटी बच्ची का जान क्यों लूँ ये सोचकर, पाप लगेगा ऐसा सोचकर वो पीछे लौटी और फिर भीख मांगते हुए पेट भरना शुरू हो गया। सिंधुताई दिन भर भीख मांगती थी और रात को स्टेशन पर ही आकर सो जाती थी। लेकिन वहाँ उन्होंने कभी अकेले खाना नहीं खाया। स्टेशन पर के सभी भिखारियों को इकट्ठा करके उस अन्न का उन्होंने सबके साथ यानी आनंद लिया, भोजन किया और दो दिन भीख न बनने के कारण उन्होंने वो भूखी भी रही। और इस तरह वो जब निराश हो गई तो उन्होंने स्मशान में रहना शुरू कर दिया। अनाथ बच्चों को संभालते हुए उनके जीवन को दिशा देने के लिए सिंधुताई ने ममता बाल सदन नाम की एक संस्था 1994 में पूना के पास पुरंदर तहसील में कुंभारवड़न नाम के गांव में शुरू की और यहाँ से ये प्रवास शुरू हो गया। कबीरा आए जगत में, जग हंसे हम रोए,
ऐसी करनी कर चले, हम हंसे जग रोए। और मित्रों, इस तरह हमने महान ममतामयी समाज सेविका श्रीमती स्वर्गीय सिंधुताई सपकाळ महाराष्ट्र इस विभूति के विषय में जाना। इन्हें अनेक पुरस्कार मिले हैं। उनमें कुछ है बाल निकेतन हड़पसर और सावित्रीबाई फुले बच्चों की वसति गृह चिखलदरा, अभिमान बाल भवन वर्धा, गोपिका गाय रक्षण केंद्र वर्धा गोपालन, ममता बाल सदन सासवड़, सप्त सिंधु महिला आधार संगोपन व शिक्षण संस्था पुणे। और उन्हें कई पुरस्कार भी मिले हैं। पद्मश्री पुरस्कार 2021 में, महाराष्ट्र सरकार का डॉक्टर अंबेडकर समाज भूषण पुरस्कार 1912 में, पुणे के इंजीनियरिंग कॉलेज का कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुरस्कार 2012 में, महाराष्ट्र शासन का अहिल्याबाई होळकर पुरस्कार 2010 में, मूर्तिमंत माँ के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार 2013 में, आईटी प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का दत्तक माता पुरस्कार 1996 में, सोलापुर का डॉक्टर निर्मल कुमार फड़कुले स्मृति पुरस्कार, राजाई पुरस्कार, शिवलीला महिला गौरव पुरस्कार, श्रीरामपुर अहमदनगर जिला के सुनीता कला निकेतन न्यास की ओर से सुनीता त्र्यंबक कुलकर्णी इनके स्मृति में दिया जाने वाला सामाजिक सहयोगी पुरस्कार 1992 में, प्राचार्य शिवाजीराव भोसले स्मृति पुरस्कार 2015 में, डॉक्टर DY पाटिल अभिमत विद्यापीठ डिलीट पदवी से उन्हें सम्मानित किया गया 2016 में, और डॉक्टर राम मनोहर त्रिपाठी पुरस्कार 2017 में, और पुणे यूनिवर्सिटी का जीवन गौरव पुरस्कार। तो इस तरह इनका उज्जवल, अनुकरणीय, प्रेरणास्पद जीवन, इस जीवन को करोड़ों करोड़ों दंडवत, करोड़ों नमस्कार। ज्ञान सह कर्म सुखदाई, बिन दोनों को एक किए, नहीं सुख पावे कोई। नर्मदे हर सद्गुरु भगवान की जय।